बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। पिछली एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान एक नरमी का ऐलान करने वाला है, फ़ैसला हो चुका था और उस फ़ैसले की मैंने आपको ख़बर दी थी कि पाकिस्तान POR कार्ड होल्डर्स जो अफ़गान महाजरीन हैं उनको मज़ीद मोहलत देने वाला है और ये मोहलत दे दी गई है। वफाकी काबीना ने फ़ैसला किया है कि जो पाकिस्तान में POR कार्ड होल्डर्स अफ़गान महाजरीन हैं जिनकी तादाद पाकिस्तान में 13 लाख है, ये मज़ीद 3 महीने पाकिस्तान में रह सकते हैं। ये मियाद जो है 1 अप्रैल 2024 को ख़त्म हो गई थी और इससे पहले जो है ख़दशात थे अफ़गान महाजरीन को कि पाकिस्तान ने चूँकि ये कहा था कि अगले मरहले में जो POR कार्ड होल्डर्स हैं या जो ACC कार्ड होल्डर्स हैं इनको भी पाकिस्तान से निकाला जाएगा, जिस तरीके से पहले मरहले में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान से निकाला गया था। 5,40,000 ऐसे अफ़गान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं रज़ाकाराना तौर पर कि जिनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं थी, कोई असनाद उनके पास नहीं थी, कोई शनाख्ती उनके पास कागज़ात नहीं थे। तो ये 1 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 तक तोसी दे दी गई है POR कार्ड होल्डर्स को। ये जो है प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड जिनके पास है 13 लाख अफ़गान शहरी इस फ़ैसले से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। 30 जून के बाद फिर क्या फ़ैसला होगा वो फिर इस पर मुशावरत के हवाले से कहा गया है। एक बयान जो है इस हवाले से जारी किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। इस बयान के मुताबिक काबीना को बताया गया कि इस तोसी से POR कार्ड होल्डर्स पाकिस्तान में स्कूलों, बैंक अकाउंट्स और दीगर सहूलियात का फ़ायदा उठा सकेंगे। इन POR कार्ड होल्डर्स को गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को वतन वापस करने के प्रोग्राम के तीसरे मरहले में अपने वतन वापस भेजा जाएगा। यानी दूसरे मरहले में इनको नहीं भेजा जा रहा। तीसरा मरहला 30 जून के बाद आएगा। 30 जून के बाद फिर पाकिस्तान क्या फ़ैसला करेगा, हतमी कोई फ़ैसला करेगा नहीं करेगा, इसी तरह की नरमी करेगा, मज़ीद मोहलत देगा या नहीं देगा, ये फिर 30 जून के बाद जो भी फ़ैसला होगा हम आपके सामने इंशाल्लाह रखेंगे। और बग़ैर किसी शनाख्ती कागज़ात के पाकिस्तान में जो मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे थे उनको वतन वापस भेजने का जो एक पहला मरहला था वो भी तकमील तक नहीं पहुंचा। वो मरहला इसी तरह जारी है और लोग जो हैं वो वापस जा रहे हैं। ये तोसी जो है ये सेफ्रॉन की सिफारिश पर की गई है। इस वज़ारत के जो वज़ीर हैं ये इंजीनियर अमीर मकाम हैं। इंजीनियर अमीर मकाम ये चाहते हैं कि ये मामला जो है ये खुश असलूबी से हल हो। इस हवाले से वो मुतअद्दिद ब्रीफिंग्स दे चुके हैं, मुतल्लिका हुकाम को भी, अपनी हुकूमत को भी इस हवाले से समझा चुके हैं कि किस तरीके से हम अफ़गान शहरियों को बाइज़्ज़त तरीके से पाकिस्तान से वापस भेज सकते हैं। इसमें पाकिस्तान का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इसमें अफ़गान शहरियों का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और एक दूसरे के साथ ताल्लुकात भी कशीदा नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान के मफाद में है कि जो अफ़गान बिज़नेसमैन यहाँ पर तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बाहमी तिजारत है, ये बहुत सारे मामलात जो हैं ये अफ़गान मुहाजिरीन के इस फ़ैसले के साथ जुड़े हुए हैं। और इंजीनियर मेरे मकाम ने ये बताया है अपनी हुकूमत को कि कोई ऐसा तरीक़ेकार वज़ा होना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के माबैन गलत फ़हमियाँ पैदा ना हों। ये जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं ये पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर वहाँ पे जाएँ, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचें, पाकिस्तान के लिए अच्छा बोलें। तो ये एक सोच है कि जो नई हुकूमत के साथ हमने एक तवक्को ज़ाहिर की थी कि जब पाकिस्तान में नई सियासी हुकूमत कायम होगी तो फिर वो फ़ैसला भी हो सकता है कि तब्दील हो कि जो एक किया गया था। एक तो वो फ़ैसला था जो निगरान दौरे हुकूमत में किया गया था। अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म थे, वो बड़ा सख्त बयानात भी देते थे अफ़गानिस्तान के हवाले से और अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से। लेकिन अफ़गान हुकूमत ने भी ये तवक्को ज़ाहिर की थी कि जब इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में सियासी हुकूमत कायम होगी तो फिर हो सकता है कि कुछ मामलात में भी बेहतरी आए। 13 लाख POR कार्ड होल्डर्स हैं पाकिस्तान में और ACC कार्ड होल्डर्स जो हैं वो 8,03,000 हैं। इसी तरह एक और कैटेगरी है जो 15 अगस्त 2021 के बाद पाकिस्तान आने वाले अफ़गान मुहाजिरीन थे, उनकी तादाद बताई गई है 7 लाख। इन 7 लाख में 1 लाख वापस चले गए थे। वापस वो अफ़गानिस्तान नहीं गए थे,
ये 1 लाख जब अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आए तो फिर इन्होंने यहाँ पे किसी तीसरे मुल्क के लिए अप्लाई किया हुआ था, यानी ये अमेरिका शिफ्ट हो गए, ये बरतानिया मुंतकिल हो गए, ये यूरोपी कंट्रीज़ में मुंतकिल हो गए, जहाँ जहाँ ये ना जाना चाहते थे। 1 लाख ऐसे अफ़गान महाजरीन जो थे ये वापस जा चुके हैं, और इन 7 लाख में से 6 लाख अभी तक पाकिस्तान में हैं। इनमें से बहुत सौ के वीज़े जो हैं ये एक्सपायर्ड हो गए हैं और इनको बहुत सख्त मुश्किल सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान में। इसी तरह 8 मिलियन लोग जो हैं, 80 लाख के लगभग लोग जो हैं ये अफ़गानिस्तान से बाहर हैं, ये अफ़गानिस्तान में नहीं रह रहे। इनमें 40 लाख के लगभग लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान में हैं। इनमें मैंने आपको बताया कि 13 लाख जो हैं ये POR कार्ड होल्डर्स हैं, 8,03,000 ये ACC कार्ड होल्डर्स हैं, और ये 7 लाख तालिबान के दोबारा बरसर इक़्तिदार आने के बाद तालिबान के खौफ से या किसी दूसरी वजह से पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, मुंतकिल हो गए, और बाकी जो लोग हैं ये गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं। ये जो 13 लाख POR कार्ड होल्डर्स हैं जिनको मज़ीद 3 महीने की मोहलत मिली है, इनमें 52% महाजरीन जो हैं ये रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और जो पहला मरहला मैंने आपको बताया कि जो जारी है गैर कानूनी तौर पर जो जाने वाले अफ़गान महाजरीन हैं, इनमें 5,40,000 लोग पाकिस्तान छोड़कर अफ़गानिस्तान जा चुके हैं। सितंबर 2023 से अब तक के ये आदादो शुमार हैं। इनमें जो है 96% लोग जो हैं जो गए हैं, 5,40,000 में से इन 96% लोग गैर कानूनी थे। इनमें वो लोग भी गए हैं जो SCC कार्ड होल्डर्स थे, जो POR कार्ड होल्डर्स थे। 2% लोग ACC कार्ड होल्डर्स गए हैं और 2% लोग POR कार्ड होल्डर्स पाकिस्तान से रज़ाकाराना तौर पर वापस जा चुके हैं, और इनमें से कुछ लोग बाकायदा पाकिस्तान का वीज़ा लेकर वहाँ से दोबारा अफ़गानिस्तान से वापस पाकिस्तान में मुंतकिल हो चुके हैं, यानी उनके पास बाकायदा अब कानूनी दस्तावेज़ मौजूद है। 10 लाख अफराद ऐसे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर कि जो IDPs हैं, यानी जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस हैं। ये नकल मकानी की है इन्होंने अपने मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर। जंग की वजह से लोगों ने एक शहर छोड़ा, दूसरे शहर मुंतकिल हो गए, एक सूबा छोड़ा, किसी दूसरे पुरअमन सूबे में मुंतकिल हो गए, मौसमी सूरत हाल, ज़लज़ला, सैलाब, बाकी बहुत सारी वजूहात, रोज़गार के सिलसिले में, तालीम के सिलसिले में। बहरहाल ये 10 लाख लोग जो हैं ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ये IDPs हैं। इनकी बहाली के लिए भी अफ़गान हुकूमत ने एक मंसूबा तैयार किया है, और जो अफ़गान महाजरीन ईरान से डिपोर्ट किए जाते हैं या जो पाकिस्तान से वापस भिजवाए जाते हैं या जो जा रहे हैं, इनके लिए भी अफ़गान हुकूमत इंतज़ाम कर रही है। लेकिन अफ़गान हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो तमाम यानी लाखों अफराद का एक पूरा रेला जब जाएगा ईरान से, पाकिस्तान से, तो अफ़गान हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि उनके लिए खेमा बस्तियों का इंतज़ाम करे, इन सब के लिए कई कई दिन तक, कई कई हफ़्ते तक राशन का, खुराक का इंतज़ाम करे। इनको मुस्तकिल वहाँ पे इनकी बहाली, इनकी रिहाइश, इनकी बच्चों की देखभाल और इनका रोज़गार, सबसे बड़ी चीज़ जो है एक तो बुनियादी छत की फराहमी है कि ये लोग रहेंगे कहाँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ख़ुद देखा कि जो पहली दफ़ा अफ़गानिस्तान जा रहे थे, जिनकी उम्रें 35 साल 40 साल तक थीं, वो पैदा पाकिस्तान में हुए थे, लेकिन पहली दफ़ा अपने आबाई वतन जा रहे थे। उन्होंने सिर्फ़ अपने वतन का नाम सुना था, अपने इलाके का नाम सुना था, उन्होंने अपना वतन अपनी आँखों से देखा नहीं था। तो ऐसे लोग, जब उनको सिर्फ़ अपने गाँव का पता था, उनको ये नहीं था पता कि हमारी ज़मीनों पर हमारे आबाओ अजदाद के जो मकानात थे, जो उनके घर थे, उन पर किसका कब्ज़ा है, वहाँ पर कौन रह रहा है, वो मकानात ज़मीन पर मौजूद भी हैं या नहीं हैं, ऐसे लोग भी जा रहे थे। अंधेरे की तरफ वो बढ़ रहे थे, गैर यकीनी की सूरत हाल का वो शिकार थे। उनको नहीं था पता कि वो रहेंगे कहाँ पे, वो कितने दिन कैंपों में रहेंगे, कितने दिन उनको अपने अपने आबाई सूबों में, अपने अपने आबाई अजला में, गाँव में, देहात में मुंतकिल होने में लगेंगे। और यहाँ से उनको इजाज़त भी नहीं थी कि वो 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं ले जा सकते थे, वो अपने माल मवेशी अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, वो अपना असासा जो उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में बनाया हुआ था वो अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। उनकी गाड़ियाँ, उनकी माल मवेशी, उनका बहुत सारा सामान, जिस तरीके से वो पेसर व सामानी में जा रहे थे, क्योंकि सामान के साथ जाना, अफ़गानिस्तान मुंतकिल होना, और फिर ये एक बहुत बड़ा अज़ाब था। यानी पंजाब से, सिंध से, इसी पेशावर के रास्ते हमने देखा, तोरखम बॉर्डर तक हमने देखा, और फिर वहाँ पर
वो गाड़ियाँ जो इनके साथ पंजाब से या सिंध से, कराची वगैरह से आई थीं और यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुई थी, यहाँ पे तोरखम बॉर्डर पर उनको दूसरी गाड़ी में मुंतकिल होना पड़ता था। यहाँ पे उनको दूसरी गाड़ी लेना पड़ती थी सिर्फ 1-1.5 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए, बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि ये जो पाकिस्तानी गाड़ियाँ थीं जो पंजाब से या सिंध से इनके साथ आई थीं, माल बरदार बड़ी गाड़ियाँ, ये आगे सरहद को क्रॉस नहीं कर सकती थी, ये अफ़गानिस्तान में दाखिल नहीं हो सकती थी। तो ये एक दोहरा अज़ाब था, दोहरी मुश्किल सूरत हाल थी अफ़गान महाजरीन के लिए। तो ये अफ़गान महाजरीन ये मुतालबा भी कर रहे थे कि एक तो इस हवाले से आसानियाँ पैदा की जाएँ, दूसरा अफ़गान महाजरीन को मोहलत दी जाए ताकि वो कम से कम 1-2 बंदे पहले अफ़गानिस्तान जाएँ, वहाँ पे सूरत हाल को देखें, वहाँ पे हालात को, ग्राउंड को हमवार करें, सूरत हाल को देखें कि जब इतना बड़ा कुंबा यानी अफ़गान महाजरीन के जो कुंबे हैं, जो ख़ानदान हैं, वो आपको पता है एक-एक कुंबे में बहुत यानी ज़्यादा अफराद होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो इन सब को वहाँ पे अकोमोडेट करना। अच्छा, तालीमी सूरत हाल के हवाले से जिन अफ़गान महाजरीन की बच्चियाँ पाकिस्तान में ज़ेर तालीम थी, वहाँ पे तालीमी सूरत हाल जो है उस हवाले से भी आप अच्छी तरह जानते हैं, तालिबान की जो पॉलिसीज़ हैं उस हवाले से भी आप अच्छी तरह आगाह हैं। तो ये भी एक मुश्किल सूरत हाल थी। तो अब पाकिस्तान ने POR कार्ड होल्डर्स को तो 3 महीने की मोहलत दे दी है, लेकिन ACC कार्ड होल्डर्स के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया गया। गैर कानूनी जो अफ़गान महाजरीन हैं उनकी वापसी का कहते हैं कि सिलसिला जारी है, लेकिन ये कहा गया है, ये एक गैर एलानिया तौर पर एक फ़ैसला है कि अफ़गान महाजरीन के साथ कोई सख्ती नहीं की जाएगी। जिस तरीके से शुरू में हमने देखा पकड़ दकड़, गिरफ़्तारियाँ, उनके साथ सख्ती, और उनको बहुत ज़्यादा गिले हैं पाकिस्तान की फ़ोर्सेस से, पाकिस्तान की पुलिस से उनको ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा गिले हैं, क्योंकि पुलिस ने बहुत ज़्यादा तंग किया है। पुलिस ने ना सिर्फ गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन को तंग किया है, बल्कि POR कार्ड होल्डर्स को भी तंग किया है, जो बाकायदा वीज़े लगा के यहाँ पे पाकिस्तान में आए, उनको भी तंग किया है। ACC कार्ड होल्डर्स को भी तंग किया है। तो इनको तंग नहीं किया जाना चाहिए था। यही तल्ख़ यादें जो हैं ये फिर पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। तो मौजूदा हुकूमत का और ख़ुसूसन इंजीनियर अमीर मकाम का ये एक उनकी एक सोच है जिसके बारे में मुझे पता है कि वो कहते हैं कि ये मामला खुश असलूबी से हल होना चाहिए। अफ़गान महाजरीन का मामला जो है ये ऐसे अंदाज़ में हल होना चाहिए ताकि हम मशरक़ी सरहद की तरह जो हमारी जो मग़रिबी सरहद है, कम से कम वहाँ पे पाकिस्तान के लिए मसाइल कम से कम हों। पाकिस्तान से बाइज़्ज़त तरीके से जब अफ़गान महाजरीन वतन वापस जाएंगे, अपने मुल्क की तामीर-ए-नौ में अपना किरदार अदा करेंगे और अच्छी यादें उनके जहनों में होंगी, तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे। तो ये एक नया एक फ़ैसला था, एक नई अपडेट थी। इसी हवाले से अगर कोई मज़ीद कोई अपडेट्स आती हैं तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया।